हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल आईपीओ रिव्यू बाय सनी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी प्रूडेंशियल का आईपीओ है। उसने आज फाइल कर दी है अपनी। तो जो शेयर होल्डर कैटेगरी जो हम बात कर रहे थे जब से मार्केट में इसके रूमर से, तो जिन लोगों ने 4 दिसंबर तक शेयर बाय किया होगा वो इसमें एलिजिबल है। जिसने 5 तारीख यानी फ्राइडे को भी लिया होगा वो इस कैटेगरी में, शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी ने फाइलिंग करी है आरएचपी 5 तारीख को। तो 5 तारीख से पहले यानी कि 5 तारीख तक आपकी डीमेट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। तो जिन्होंने 4 तारीख को भी लिया होगा वो एलिजिबल हो गए होंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम वही बात करेंगे शेयर होल्डर कैटेगरी की, कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है, क्या कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं होगा रिटेलर्स को। तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। क्या इश्यू आ रहा है कंपनी का वो भी देख लेते हैं। बाकी फुल डिटेल में एक बार बाद में बात करेंगे, जब कंपनी पूरा नेक्स्ट वीक में बात करेंगे इसमें। फिलहाल हम सिर्फ शेयर होल्डर कैटेगरी और थोड़ा सा इसके व्यू जान लेते हैं। तो देखिए, पूरा जो कंपनी ऑफर कर रही है, 4.90 करोड़ शेयर कंपनी ऑफर कर रही है ऑलमोस्ट। और ये पूरा ओएफएस है। इसमें एक रुपये भी फ्रेश इश्यू में काम नहीं आने वाला कंपनी के लिए। 12 तारीख इसकी डेट आई है, 16 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको प्राइस बैंड भी बता दूं। देखिए, जो प्राइस बैंड है इसका, 2061 से लेके 2165 रुपये का इसका प्राइस बैंड दिया गया है। तो ये आपका प्राइस है। इसमें रिटेल की आपकी कैटेगरी, रिटेलर की जो बिड लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 12,990 रुपये की बिड लगने वाली है, जो रिटेलर्स की आपकी शेयर ऑफर किए गए, जो मिनिमम एप्लीकेशन लगेगी। जी, ये 12,990। और स्मॉल एच एन आई में 2,07,840 की। और बिग एच एन आई में 10,0230 रुपये की एप्लीकेशन लगेगी। तो ये कंपनी ने प्राइस बैंड दिया बेसिकली 2165 रुपये का। पर मार्केट इसको कह रहा है कि काफ़ी हाई प्राइसिंग पे दे दिया इन्होंने। कुछ कुछ रिटेलर्स को छोड़ना चाहिए था, 1700 से 1800 के बीच में प्राइस बैंड आना चाहिए था, क्योंकि फेस वैल्यू इसकी आई है 1 रुपये की। और जो इसका पी निकल के आ रहा है लगभग लगभग 37 का निकल के आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग भी नहीं है, मैं जैसे बोलूँ तो। अगर ऐसे इशू साइज में अगर आपको 10% का जीएपी भी मिल जाता है, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, 10,000 करोड़ के लगभग का साइज है। अगर इसमें आपको 10% भी जीएमपी मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अभी देखिए रूमर चल रहे हैं 153, ये 10% से नीचे चल रहा है। अगर लिस्टिंग तक आते आते आपको 200 रुपये का भी प्रीमियम मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। देखिए, क्योंकि आपको चांसेस भी इतने ही होते हैं इस बड़े साइज में आपके अलॉटमेंट के, भर भर के अलॉटमेंट मिलता है। क्योंकि रिटेलर को 35% देखिए दिया गया है, तो काफ़ी बड़ा साइज दिया गया है। तो चांसेस आपके हाई रहेंगे। 50% क्यूआईबी को दिया गया है और एनआईआई को 15% और 50% क्यूआईबी को दिया गया है। तो 50% देखिए रिटेलर्स और एचएनआई को दे दिया गया है। आप स्मॉल में एचएनआई भी लगा सकते हैं, इसमें बिग एचएनआई भी लगा सकते हैं, तो मोटा मोटा 50% आपके पास है। तो काफ़ी बड़ा साइज है। देखिए, शेयर होल्डर कैटेगरी की देखिए बात करें तो शेयर होल्डर कैटेगरी इन आईपीओ में ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा इशू होगा उतने आपके चांसेस रहते हैं अलॉटमेंट के। और शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, शेयर होल्डर जो कैटेगरी होती है वो प्रोपोर्शनल बेसिस पे होती है। आपकी 2 लाख तक मैक्सिमम एप्लीकेशन लगती है उसमें। 2 लाख में अगर आप जैसे 13 लॉट भी लगाते हैं, अगर वो 13 टाइम्स भी होता है तो आपको 1 लॉट कंफर्म मिल जाएगा। तो यही होता है शेयर होल्डर कैटेगरी में, जितने ज़्यादा आप लगाओगे प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको अलॉटमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। और बाकी जो कैटेगरी है आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ साथ रिटेल में या स्मॉल एचएनआई में या बिग एचएनआई में, जो भी आपका फंड आपको अलाउ करता है। तो बहुत सिंपल है, जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें लॉटरी बेसिस नहीं रहता, इसमें आपका प्रोपोर्शनल बेसिस रहता है। देखिए, मुद्दे की बात पे आते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी मैंने आपको बता दिया कि 4 तारीख तक अगर आपके पास अकाउंट में अगर आपने शेयर लिए होंगे तो आप एलिजिबल हैं। आप उसमें 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। जीएमपी चल रहा है इसका 153 रुपये, 10% से नीचे। तो वो थोड़ा कंसर्निंग है। बट अगर ये 10% भी मिलता है आपको लिस्टिंग डे तक, तो बहुत अच्छा, ये मैं मानूंगा इस आईपीओ को। इशू साइज 10,602 करोड़ रुपये का है। 19 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा, 12 तारीख को ये ओपन होगा। स्मॉल एचएनआई की जो एप्लीकेशन लगेगी, आई मीन रिटेल की जो एप्लीकेशन लगेगी वो 13,000 तक की लगेगी। स्मॉल एचएनआई की 2,07,840 और बिग एचएनआई की 10,0230 की एप्लीकेशन लगने वाली है। तो ये पूरा पूरा हमने देख लिया है। बाकी एक बार इसका फाइनेंशियल भी चेक करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके लिए। और बाकी इसके लीड मैनेजर की बात करी जाए तो टोटल 18 लीड मैनेजर है इसमें। मैं आपको लीड मैनेजर की लिस्ट दिखाता हूँ। यस, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनले,
BOFA सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, CLSA, IFL कैपिटल, कोटैक, ये सारी लिस्ट है इसकी। पूरे 18 लीड मैनेजर है इसके, जितने भी बड़े बड़े लीड मैनेजर है सारे इसको लीड कर रहे हैं। टेबल पे कुछ खास नहीं है, इतने बड़े जो जितने बड़े IPO होते हैं वो टेबल पे कुछ खास रखते नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट काफ़ी इजी होता है। जहाँ अलॉटमेंट इजी होता है वहाँ टेबल पे कुछ खास होता नहीं है। तो इस चीज़ को आप रखना दिमाग में। जहाँ अलॉटमेंट मुश्किल होता है वहाँ पे आपको टेबल पे काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये दोनों सिनेरियो अलग अलग हो गए। इस सिनेरियो में यही है, अलॉटमेंट ईजी है तो टेबल पे कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। 5 से 10% का लिस्टिंग गेन अगर मिल जाए कंफर्म वाला, तो आप उसको अच्छा IP मानिएगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ तक की वैल्यूशन पे लेके आ रहे हैं। अगर 10% भी लिस्टिंग गेन मिलता है तो ये 1 लाख 10, 1 लाख 15 करोड़ का इनका मार्केट कैप हो जाएगा। तो काफ़ी मुश्किल होता है जितना बड़ा साइज होता है इशू का, इसका कंपनी का। तो देखिए 1 लाख से 2 लाख तो हो नहीं जाएगा कि आपको 100% GMP, 100% आपको इसमें प्रॉफिट हो जाए, तो वो तो पॉसिबल है नहीं देखिए। तो शेयर होल्डर कैटेगरी आप लगाइए अगर आपके पास फंड है। बाकी देखिए एक बार क्या क्या इसके एंकर लिस्ट आती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी कोई आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी ही जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।